प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 ले। हमारे आसपास जो भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं हैं, वे सभी स्त्री या पुरुष जाति की होती हैं। बच्चों, चित्र में आपने देखा कि नाना, मामा, पापा, दादा, गुड्डू शब्दों से पुरुष जाति का पता चल रहा है। नानी, मामी, मम्मी, दादी, गुड्डी शब्दों से स्त्री जाति का पता चल रहा है। तो परिभाषा इस प्रकार है कि स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के प्रकार। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, भाई, हिरल, मित्र आदि। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री या मादा जाति का बोध होता है, यानी कि फीमेल, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, बहन, हिरनी, सहेली आदि। कुछ अन्य उदाहरण पढ़िए और समझिए। देखिए, छात्र, छात्रा, मामा, मामी, बाग, बागिन, लेखक, लेखिका, बैल, गाय, देवता, देवी, पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, नाग, नागिन, नर्तक, नर्तकी, चोर, चोर, सुनार, सुनारिन, शिक्षक, शिक्षिका, घोड़ा, घोड़ी, बेटा, बेटी, मौसा, मौसी, भील, भीलनी, गुड्डा, गुड़िया, नर, नारी, हाथी, हथनी, पुत्र, पुत्री, बंदर, बंदरिया, पिता, माता, मोर, मोरनी, डिब्बा, डिबिया, सेठ, सेठानी। तो इस तरह से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल देते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ 4 लिंग का अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं प्रश्न उत्तर पर। लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो उन्हें लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों से पुल्लिंग जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। अब लिखने की बारी। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग लिखिए। चलिए, देवी, देवता, नौकरानी, नौकर, चाची, चाचा, रानी, राजा, दादी, दादा, मालिन, माली। ठीक है, देवी, देवता, नौकरानी, नौकर, चाची, चाचा, रानी, राजा, दादी, दादा, मालिन, माली। प्रश्न नंबर 2, शब्दों के आगे लिंग भेद लिखिए। पर्वत पुल्लिंग, राजकुमारी स्त्रीलिंग, सेविका स्त्रीलिंग, नदी स्त्रीलिंग, गांव पुल्लिंग, राजा पुल्लिंग। प्रश्न नंबर 3, शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। राजा डर गई, नहीं, रानी डर गई, रानी डर गई। ख, कटोरी गिर गया, कटोरी गिर गया, कटोरा गिर गया। यह थाली गंदा है, यह थाली गंदा है, यह थाल गंदा है। थाली का थाल होता है ना। नदी बह रहा था,
यह थाल गंदा है। नदी बह रहा था, नद बह रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखिए, पढ़िए और सही जोड़े के साथ मिला दीजिए। मोरनी मोर, गाय बैल, अध्यापक अध्यापिका, शेरनी शेर। प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। चूहा शब्द क्या है? पुल्लिंग है। अविका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप शब्दों का लिंग समझकर सही घड़े में डालिए। तो चलिए इसमें मैं आपकी मदद कर देती हूँ। स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। चटाई स्त्रीलिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है, चूहिया, मूली, गधी, उड़िया, मिर्च, मूली, गधी। ठीक है, पुड़िया, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। अब जैसे फर्श हुआ, जूता हुआ, मोजे, अखबार, कागज, नमक, धूप। ठीक है, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्यारे बच्चों, ये अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।